हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ की प्रश्नावली 1.3 के सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 वन सम है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 30, भाग में 10। माइनस के 30 और भाग का मतलब बटे और नीचे 10। 10 या 30 और निशान आगे माइनस, तो माइनस के 3 आंसर है। बी का समय 50, भाग में ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 5। 50 के 50, भाग में माइनस के 5। 5 दाए 50 और आगे निशान माइनस का, माइनस के 10 आंसर है। सी का सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 36, भाग में माइनस के 9। माइनस के 36, भाग का मतलब बटे और माइनस 9। माइनस से माइनस कट गए, 9 चौके 36, तो प्लस के 4 आंसर। का सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 49, भाग में 49। माइनस के 49, ये 49 माइनस के हैं, भाग का मतलब बटे और 49। 49 एक 49 और आगे निशान माइनस का है, माइनस का 1 आंसर है। ए का सम है 13, भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2 प्लस 1 और ब्रैकेट बंद। 13 के 13, भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू और छोटी ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो माइनस के 2 प्लस का 1 ब्रैकेट बंद। 13, भाग में और ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 2 और प्लस का 1। 2 में से 1 घटाएंगे 1 और आगे निशान माइनस का, जो बड़ी संख्या उसी का निशान आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। 13 और भाग में, भाग का मतलब बटे में और माइनस का 1। 13 एकम 13 और आगे निशान माइनस का, माइनस के 13 आंसर। अगला सम है 0, भाग में ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 12। 0 भाग का मतलब बटे और माइनस के 12। 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, और 12 को भी 0 से भाग देंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। अगला सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस की 31, भाग का निशान बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, फिर छोटी ब्रैकेट माइनस के 30 ब्रैकेट बंद प्लस का निशान, छोटी ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 1 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। माइनस की 31, भाग में बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस के 30 और प्लस और माइनस में से क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस के 1 ब्रैकेट बंद। माइनस की 31, भाग का निशान और 30 और 1 31, और दोनों एक जैसी संख्या हैं तो जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का आ जाएगा। माइनस की 31, भाग का मतलब बटे और माइनस की 31 निचले, 31 एकम 31 और माइनस से माइनस कट गया तो आंसर 1 आ गया। वैसे भी माइनस 31 एकम माइनस 31 एक ही आंसर। अगला सम है, ब्रैकेट के अंदर है
माइनस के 36, छोटी ब्रैकेट बंद, भाग का निशान 12, बड़ी ब्रैकेट बंद, भाग का निशान 3, बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी। छोटी ब्रैकेट सबसे पहले खोलेंगे तो माइनस के 36, भाग का निशान और 12 और बड़ी ब्रैकेट बंद, भाग का निशान और 3, माइनस के 36 ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 36 और भाग का मतलब बटे में और 12 और ब्रैकेट 12 तिया 36, 3 पे कट जाएगा, ब्रैकेट बंद, भाग का निशान और 3, 12 तिया 36, भाग का निशान 3। हमने इधर तक कर लिया था। ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 36, भाग का निशान और बटे 12, ब्रैकेट बंद और भाग का निशान और 3, 12 तिया 36 और निशान आ जाएगा माइनस का 3, माइनस के 3 और भाग का निशान 3, माइनस के 3, भाग का मतलब बटे में और 3, 3 एकम 3 और आगे निशान है माइनस का, माइनस के 1 आंसर। आई का सम है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट माइनस 6, ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान 5, बड़ी ब्रैकेट बंद, भाग का निशान, बड़ी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 2, प्लस में 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट शुरू, माइनस के 6 और प्लस के 5 और ब्रैकेट बंद, भाग का निशान, बड़ी ब्रैकेट शुरू, क्योंकि सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 2 और प्लस का 1 और फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 6 और प्लस के 5, 6 में से 5 गया 1 और निशान माइनस का, बड़ी वाली संख्या का निशान आ जाएगा भाग और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और निशान बड़ी वाली संख्या -1 हो जाएगा, -1 और भाग का मतलब बटे में और -1, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर, घटा से घटा काट दो, 1 एकम 1, 1 आंसर। सेकंड सम है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग में ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद और नॉट इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर है ए भाग में बी और प्लस ए भाग में सी और ब्रैकेट बंद। ए का सम दे रखा है, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू 12, बी की है -4, सी की वैल्यू है 2। ए भाग में ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, नॉट इक्वल टू ए भाग में बी, ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान ए भाग में सी, ब्रैकेट बंद। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 12 तो ए की जगह हमने रख दिया 12, भाग का निशान, बी की जगह हमने लिखा -4 तो ब्रैकेट लगा के बड़ी ब्रैकेट और माइनस के 4 लगा दिए हमने छोटी ब्रैकेट के अंदर, प्लस का निशान और सी की वैल्यू है 2 तो हमने सी की जगह 2 रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इज नॉट इक्वल टू ए की जगह पर हमने लिख दिया 12, भाग का निशान, बी की जगह हमने लिखा -4 और ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस का निशान, ए की जगह 12 और फिर प्लस का निशान, सी की जगह हमने क्या लिखा 2 और ब्रैकेट बंद कर दिया।
हमने सभी की ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह 12, भाग का निशान, और फिर बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो -4 और फिर प्लस का निशान और फिर 2 और बड़ी ब्रैकेट बंद। इज नॉट इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 12, भाग का निशान, -4 और बड़ी ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान 12 और भाग का मतलब होता है बटे, और फिर 2 लिख दिया हमने। बारह के 12, भाग का निशान, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और निशान बड़ी वाली संख्या का निशान आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 12 के 12, भाग का मतलब बटे हो गया, फिर -4 नीचे बटे में लिख देंगे, प्लस का निशान 12, 12/2, 12/2। आगे है 12 का 12 लिख दिया, भाग का मतलब बटे में, और फिर -2 नीचे लिख दिए, और फिर नॉट इक्वल टू 12 और -4, 12/-4, प्लस का निशान 12/2, 2 छिका 12, 6 के ऊपर गया, -6 हो गए, -6 इज नॉट इक्वल टू 4 तिया 12, 3 और ये -3, प्लस का निशान 2 छिका 12, 6, तो ये आ गए प्लस के 6, -6 इज नॉट इक्वल टू, और 3 में से 6 गए, कितने हुए 3, प्लस के 3 हो जाएंगे तो मतलब 3, तो -6 और ये है नॉट इक्वल टू 3, ये मतलब नॉट इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बी का सम है, ए की वैल्यू दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर है -10, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1। स्टेटमेंट दे रखी है, ए भाग में ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, और नॉट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है ए भाग में बी ब्रैकेट बंद, और प्लस में ब्रैकेट के अंदर है ए भाग में सी और फिर ब्रैकेट बंद। ए की वैल्यू हम रखेंगे -10, भाग का निशान, आगे है भाग का निशान, बी की वैल्यू है 1 लिख देंगे, और सी की वैल्यू भी 1 है, बी की 1 और प्लस का निशान और सी की वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू, और फिर ए की वैल्यू है -10 और फिर भाग का निशान 1, और बी की वैल्यू है 1 लिख देंगे, और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, भाग का निशान, ए की वैल्यू है -10। जब -10 है ना तो हम बड़ी ब्रैकेट भी लगाएंगे भाग में, सी की वैल्यू है 1 और ब्रैकेट बंद, -10 भाग का निशान 1 2, नॉट इक्वल टू, और फिर -10 ऐसे कैसे लिख दिए, भाग का निशान, भाग का मतलब बटे और 1 और प्लस का निशान -10 और भाग का मतलब बटे और 1 नीचे लिख दिए। फिर से देखो एक बार, -10 भाग का मतलब बटे में और 2, नॉट इक्वल टू का निशान -10 और भाग का मतलब बटे और प्लस का निशान, और ये माइनस के क्या है 10 -10 और बटे 1, 2 से काटेंगे, 2 5 10, तो निशान माइनस का आगे है तो -5,
इज नॉट इक्वल टू, और फिर 1 दाएं 10 और निशान आगे माइनस का, और ये आगे माइनस का निशान है। 1 दाएं 10 और माइनस के 10 और माइनस के 10, 10 10 20 और आगे निशान आ जाएगा माइनस का। तो माइनस के 5 और माइनस के 20 इज नॉट इक्वल टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा सम है रिक्त स्थानों को पूरा करो। ए नंबर है 369 भाग में 1। तो 369 को हम 1 से भाग देंगे, 369 आ जाएगा। इसको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो 369 का 369 लिख देंगे, भाग का निशान, और इस खालिस्तान की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x, और इक्वल का निशान, फिर 369 और भाग का मतलब बटे, और x नीचे आ जाएंगे, और इक्वल का निशान 369 और उसके नीचे 1 लिख देंगे हम, और क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर x की गुणा 369 के साथ, तो 369 x हो जाएगा, और 369 के 1 के साथ गुणा करेंगे तो 369 हो जाएगा, बीच में इक्वल का निशान। x का मान आ जाएगा 369 बटे 369, तो 1 के ऊपर कट जाएगा, 369 1 कम 369, x की वैल्यू 1, यही आंसर है। बी का सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 75, भाग का निशान, और इधर है ये खालिस्तान, खालिस्तान में 75 हम फिल करेंगे, माइनस के नहीं, इक्वल का निशान और माइनस के 1, तो ये माइनस के नहीं प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 75, क्योंकि यदि माइनस के 75 को माइनस के 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए इधर प्लस का 75 करना पड़ेगा। ये माइनस के 75 ऐसे कैसे लिख लिए, भाग का निशान, और इस खालिस्तान की जगह पर हमने x की वैल्यू x मान लिया, इसको इक्वल का निशान, और फिर -1, माइनस के 75 और डिवाइड का मतलब भाग में, और x लिख दिया, और इक्वल का निशान, और -1, माइनस के 1 के नीचे 1 लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर x की हम 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x आ जाएंगे, इक्वल का निशान, और 1 की और -75 से करेंगे तो -75, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 75। x इक्वल टू 75, यही आंसर है। सी का सम है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस के 206, भाग का निशान x इक्वल टू 1, माइनस के 206, भाग का मतलब बटे, और x इक्वल का निशान, और 1 के नीचे हमने 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर x की 1 के साथ करेंगे तो x, और 206 की 1 के साथ, और आगे निशान है माइनस का, तो माइनस के 206 आंसर। डी का सम है माइनस के 87 भागों में x इक्वल टू 87, तो माइनस के x
और भाग का मतलब बटे और नीचे x इक्वल का निशान 87 और 87 के नीचे हमने लिख दिया 1। आर पार गुणा करने पर x की हम 87 से गुणा करेंगे तो 87 x 87 और -87 के x के साथ करेंगे तो माइनस के 87 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम इधर रख लेंगे और तो इक्वल का निशान और माइनस के 87 और ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो -87 से 87 एकम 87 और आगे निशान है माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। x इक्वल टू 87 कट गए -1, यही आंसर है। ई का सम है, खालिस्तान की जगह पर हमने x रख दिया, डिवाइड का निशान और 1 इक्वल टू माइनस के 87 x और डिवाइड का मतलब बटे में और नीचे 1 इक्वल का निशान माइनस के 87 और इसके कुछ भी नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। आर पार गुणा करने पर x की हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो x एक कम x इक्वल का निशान और 1 की 87 से गुणा करेंगे 87 और आगे निशान माइनस का तो माइनस के 87 x की वैल्यू आ गई माइनस के 87, यही आंसर है। अगला सम है, खालिस्तान की जगह पर हमने लिख दिए x, भाग का निशान और 48 इक्वल का निशान -1 x और भाग की जगह पर हमने बटे में लिख दिए 48 इक्वल का निशान और फिर माइनस के 1 उसके नीचे 1 रख दिया। आर पार गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, x की हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो x एकम x और 48 के साथ 1 से करेंगे तो 48 एकम 48 आगे निशान माइनस का है तो माइनस के 48 से ही आंसर है। नेक्स्ट सम है 20 भाग में खालिस्तान की जगह x इक्वल का निशान माइनस के 2 20 और भाग का मतलब बटे में और नीचे x लिख दिया इक्वल का निशान माइनस के 2 -2 के नीचे हम 1 रख सकते हैं। x की -2 के साथ करेंगे तो -2 x आ जाएगा और इक्वल का निशान 20 1 से 20 एकम 20 x को इधर रख लेंगे इक्वल का निशान और 20 और नीचे लिखेंगे, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा माइनस के 2 2 दाए 20 और आगे निशान है माइनस का तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10, यही आंसर। h का सम है, खालिस्तान की जगह पर हमने x लिख दिया, डिवाइड का निशान 4 इक्वल -3 x डिवाइड का मतलब बटे में 4 इक्वल का निशान -3 -3 के 1 लिख देंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर तो x के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और इक्वल का निशान 4 × 12 और आगे निशान है माइनस का तो x की वैल्यू आ जाए -12, यही आंसर है।